तो वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आबकारी आरक्षकों के लिए 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन जिला से जो है पात्र हैं जो आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किन 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 जिले के विद्यार्थी जो है इसमें ऑनलाइन कर सकता है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, इसके लिए आवेदन प्रोसेस कैसे लिया जाएगा, भर्ती कैसे लिया जाएगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में ये जो है एक नोटिस है। ठीक है, तो हम सीधा मेन पॉइंट में चलते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो है आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 2025 के अंतर्गत। ठीक है, रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया है। तो पद का नाम है आबकारी आरक्षक है। यहाँ पे जाति वाइज जो है, देखिए श्रेणी वाइज जो है आपका वैकेंसियाँ कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, अनारक्षित के लिए देखिए 84 पोस्ट है, अन्य जनजाति के लिए 24 पोस्ट है, यहाँ पे 64 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पोस्ट है। फिर से अनारक्षित देखिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे आपको 200 पद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 25 सितंबर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्तता आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। जो विकलांग है, जो निःशक्तता है ना, थोड़ा दिव्यांग, जो दिव्यांग के श्रेणी में आता है, उनको इसके लिए पात्र नहीं माना गया है, तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करे तो अच्छा है। ठीक है, और है विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। देखिए ये 200 पोस्ट इसमें दिया है, 200 पद से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण कंप्लीट होने तक। ठीक है, पूरा। ठीक है, इसमें वेतन की अगर बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक का जो है आपका वेतन इसमें होने वाला है। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन परीक्षा की तिथि समय एवं केंद्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट यहाँ पे देखिए व्यापम cgstate.government.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक यहाँ पे देखिए, क्रमांक यहाँ पे दिए अंतिम आवेदन आदेश के अधीन होगा। और देखते हैं, छोटी सी जानकारी और देते हैं आपको। ये तो हमने आपको बता दिया है। देखिए पात्र अपात्र कैसे, इसमें आप जो है क्या क्या न्यूनतम क्या क्या चीज़ छूट है, क्या क्या सहूलियत दिया जाएगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन करवाने के लिए, आपका हाइट क्या होना चाहिए, हेल्थ क्या होना चाहिए, पढ़ाई क्या होना चाहिए, कौन कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी जानकारी इसमें हम अभी देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए, पात्रता संबंधी शर्तें। तो इसमें पहला है प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नांकित अर्हताएँ रखते हो। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, देखिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, शारीरिक अर्हताएँ के अंतर्गत है आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएँ योग्यता पूर्ण करते हो, यानी कि ऊंचाई उसका कम से कम 165 सेंटीमीटर हो पुरुषों का। ठीक है, सॉरी 167.5 सेंटीमीटर हो कम से कम पुरुषों का है। महिला का है कम से कम 152.4 सेंटीमीटर ऊंचाई आपका होनी चाहिए। और इसमें देखिए पुरुषों में 167.5 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें 2 इंच लगभग 2 सेंटीमीटर है, सॉरी कम किया गया, छूट दिया गया है। सीना के अंतर, सीना में अगर बात करें तो नॉर्मल में अगर आप हैं तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें महिला के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है। आयु की अगर बात करें, आवेदक ने 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, किंतु अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो। देखिए 18 से 30 वर्ष के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए
अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 18 से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर देखते हैं, ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी। पर अभ्यर्थी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष शिथिलियन होगी। ठीक है, जो ST SC वाले हैं, OBC वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 5 वर्ष की आपको छूट दिया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एक इनकम के आधार पर जो है ये क्रीमी लेयर निर्धारित होती है। मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलियन होगी। ठीक है, ST SC OBC के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है तो उसको 10 वर्ष की छूट दिया जा सकता है। ठीक है, उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर सीमा शिथिलियन होगी, उनको भी जो है छूट इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक देखते हैं। ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी अस्थायी शासकीय सेवा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा है, ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो, अस्थायी रूप से, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत अधिक आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों के कार्यरत कर्मचारियों को ही अनुज्ञेय होगी। ठीक है, जो कोई अस्थायी रूप से काम कर रहा है, जैसे कि प्राइवेट है या फिर कोई संविदा लगे होते हैं ना, जो स्थायी रूप से काम नहीं करते हैं, जैसे कि संविदा वाले हैं, सीधी भर्ती वाले हैं, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन उनका आयु जो है 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यही इसमें बताएगा। ठीक है, अगला है, ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक, चलिए देखते हैं, शासकीय सेवा हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा का अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भरे ही वह एक से अधिक बार की गई हो। देखिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए अगला देखते हैं, स्पष्टीकरण है। शब्द छंटनी किए गए शासकीय सेवक से घोतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संगठक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तथा निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार के कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्ण स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। सीधी बात अगर बताएं तो जो सीधी भर्ती के अंतर्गत कार्य करा है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब किया है, कम से कम 3 वर्ष के तक किया हो तो उसको इसके लिए फॉर्म के लिए जो है अनुमति मिलता है। ठीक है, और जो अभी जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा है, कम से कम उसको 6 महीना हुआ है, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यही चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सब आप चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक जो है डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर इसको ओपन करके अच्छा से रीड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ जो है समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ और नियम और शर्तें इसमें दिया है, पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा यार, उससे अच्छा इतना काफ़ी है आप सबको बताने के लिए। यहाँ पे जानकारी है मेन, अच्छा है। ठीक है, इसको देखते हैं। परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1-1 अंक होगा, यानी कि 100 अंकों का प्रश्न होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, और टाइमिंग जो है 2 घंटे का होगा। और आपका जो है 10वीं 12वीं इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। यहाँ पे भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, भारत का संविधान है एवं राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति है, समसामयिक घटनाएं हैं, खेलकूद है। ठीक है, तो फिजिकल से लेकर
लिखित परीक्षा तक की सारी जानकारी जो है हमने इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकती हैं या करा सकते हैं। तो कोई और जानकारी छूट गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप कमेंट करके सारी जानकारी हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें इससे अलावा जितने भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सीधी भर्ती, शासकीय, अर्धशासकीय सभी तरह की जॉब्स की जानकारी रोज़ाना हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं करें तो जल्दी से जाएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमने डाल रखा है, और जो आप अभी PDF देख रहे हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।